हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा से पीएचडी कर रहा हूं। और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था, यानी कि ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है इसको मैंने क्वालिफाई किया है और मेरे पेपर में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। और दिसंबर 2023 से इस एग्जाम के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानकारी लेता रहता हूं, क्योंकि 24 में मैंने खुद दिया था और उसके बाद मैं अपने दोस्तों को जो आसपास है उन्हें गाइड करता था। और पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब पे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूं, जिसमें मैं जितने भी लोग यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं उनको पेपर 1 के लिए गाइड करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस एग्जाम के साथ दिक्कत क्या है और अभी ये जो पूरा मैटर चल रहा है ये एग्जैक्टली है क्या। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूंगा और आपको ये बात समझाऊंगा कि ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ये एनटीए की एक ऐसी हरकत है जिसमें ये सच्चाई छिपा रहे हैं। बेसिकली अगर मैं कहूंगा, एनटीए वही बॉडी है जो नीट एग्जाम भी कराती है और यूजीसी नेट भी करवाती है, और ऐसे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स को एनटीए करवाती है। जब नीट का पहला पेपर लीक हुआ था तो एनटीए के यूजीसी नेट एग्जाम के आसपास भी ये सारी बातें चलने लग गई थी कि क्या होगा। फिर री एग्जाम के लिए नीट का डेट आया था 21 जून और 22 जून से इन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम का डेट डाला था। तो भी लोग बहुत बात कर रहे थे कि क्या ये चीज आसपास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें दिखाई कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार कोई पेपर लीक का बात नहीं होगा। और नीट का पेपर हुआ भी 21 जून को, जिसमें कोई लीक की चीजें नहीं निकली। 22 जून से ये पेपर, और क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत सारे सब्जेक्ट है तो ये लगभग 8 दिन तक चला और 2 शिफ्ट में एग्जाम होता था। तो 22 से लेके 30 तक लगभग हर दिन कोई ना कोई एग्जाम होता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और दोनों शिफ्ट में एग्जाम चलते थे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं। और ये एग्जाम से ही आप फ्यूचर स्कॉलर डिसाइड करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो पीएचडी कर रहा है और जो हमारे यहाँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाएगा वो ये एग्जाम क्वालिफाई करता है तभी पढ़ा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है अपने फ्यूचर को देखने के लिए। अब जब ये एग्जाम शुरू हुआ 22 से 30 तारीख को सोशियोलॉजी का पेपर हुआ। सोशियोलॉजी का पेपर होने से पहले ही बहुत सारे टेलीग्राम पे पीडीएफ वायरल होने लग गए, जिसमें ये बात होने लग गई कि अरे ये पेपर लीक है। और एग्जाम हो भी गया। उसके 4-5 दिन बहुत सारे सोशल मीडिया और इन सब पे बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन एनटीए ने कुछ नहीं बोला कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और ये मामला दब गया। इस पेपर लीक के मैटर को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि यूजीसी नेट के पेपर में होता क्या है। तो यूजीसी नेट का पेपर लगभग आप समझिए 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जनरल पेपर जो पेपर 1 होता है, और एक होता है आपका सब्जेक्ट पेपर जो पेपर 2 होता है। पेपर 1 सबके लिए सेम होता है, उसमें अलग अलग 10 यूनिट्स का टॉपिक है, मैथ्स, रीजनिंग और ये सारी चीजें जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह है वो सबके लिए आता है। और आपका जो मेन पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, उसके 100 सवाल आते हैं। पेपर 1 के 50 और मेन पेपर के 100 सवाल। इस 100 सवाल में पेपर 2 के इंग्लिश के 67 क्वेश्चन 2024 दिसंबर के पेपर से एज इट इज आए, एज इट इज, ऑप्शन भी नहीं बदले। कॉमर्स के पेपर में ये जो पेपर 2 जो सब्जेक्ट मेन पेपर है जिसमें 100 सवाल आता है, 80 से 88 क्वेश्चंस एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेम टू सेम, ऑप्शंस तक भी इधर उधर नहीं किया है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का पेपर जो 30 जून को हुआ है, उसमें बहुत लोगों ने बताया कि टेलीग्राम पर पीडीएफ वायरल हो रहा है। एनटीए को बहुत लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने ईमेल भी किया, मैसेजेस भी किए, उनके ऑफिस तक गए और ये बोला कि पेपर लीक की बात है, आप जांच करो। लेकिन नहीं, एनटीए ने जांच नहीं किया और ये भी मतलब मान लिया गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोगों तो पेपर लीक के लिए आदत हो गई ना दोस्त। क्या फर्क पड़ता है, पेपर लीक होने से कुछ हो थोड़ी रहा है। पेपर लीक तो बहुत आम बात है, 2-4-10 लोग मर जाएंगे, स्टूडेंट की जान तो मतलब क्या ही बोले। खैर, सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है, इसकी बहुत सारे प्रोवोकेशंस आप सोशल मीडिया, न्यूज आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया पे कई जगह पर पाएंगे, लेकिन एनटीए ने मना कर दिया तो मना कर दिया बात। तो 30 जून को ये एग्जाम का कंडक्शन खत्म हो चुका है। अब आता है इसके रिजल्ट और प्रोविजनल आंसर की बारी। यूजुअली 2023 के बाद से जो मैंने एनटीए को देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, 10 से 15 दिन एनटीए लेती है, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की दे देती है। फिर प्रोविजनल आंसर की पे अगर आपको किसी आंसर को चैलेंज करना है तो पैसे दो, 200 रुपए करके लगेगा भाई। और 2025 की बात है, 2025 पॉलिटिकल साइंस, 8 क्वेश्चन तो सीधे सीधे गलत थे, बहुत लोगों ने प्रूफ के साथ दिया, लेकिन एनटीए ने जब रीवैल्यूएशन के बाद भी आंसर की रिलीज किया था तो उसमें वो चेंजेस नहीं किए थे। तो आप ये जो 200 रुपए देते हैं इससे एनटीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको प्रोविजनल आंसर की पे चैलेंज करना है तो आप 200 रुपए करके दीजिए। यूजुअली 15 दिन से 20 दिन का टाइम ये लगता है और महीने भर में यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अभी क्या हुआ, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 30 जून को इन्होंने आखिरी पेपर लिया है, उसके बाद 16 अगस्त को जाकर के प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया गया, वो भी तब जब बहुत सारे स्टूडेंट धरने पर आ रहे थे, ईमेल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तब जाकर के इन्होंने 16 अगस्त के पहले एक नोटिस निकाला कि इस हफ्ते में हम लोग आंसर की दे देंगे। यानी कि ये लगभग 1-1.5 महीना सो गए थे। और फिर जब इन्होंने बोला कि आंसर की दे देंगे तो इसमें इन्होंने 3 सब्जेक्ट के आंसर की नहीं दिए। वो कौन से 3 सब्जेक्ट है? इंग्लिश, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स। इसके पेपर 1 के आंसर दे दिए लोगों को, जिन्होंने दिया था उनको उनके पेपर 1 दिख रहा है, पर पेपर 2 नहीं दिख रहा है, मैच भी नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? पता नहीं।
और फिर उसके साथ निकाला एक नोटिस कि ये तीनों एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर्स, बहुत सारे जेंडर चेंज हो गए हैं, नेम चेंज हो गए हैं, तो बहुत सारे टाइपोज हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, इसको हम लोग री एग्जाम कराएंगे। और डेट दिया है इन्होंने 20 दिन के अंदर। तो अब 20 दिन के अंदर अंदर पढ़ करके जाके पेपर दे दो। अब मुझे आप ये बताओ कि 1.5 महीने से आप सो रहे थे क्या? या सीधी सी बात अगर ये कहूं, ये मेरा इन्फ्रेंस है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कि धरना चल रहा था, आप ही के खिलाफ आवाज हो रहा था, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, आपकी चुप्पी चली थी, और फिर आपको लगा कि अगर ये भी मैटर उसी समय खुल जाएगा तो तहलका ऑमलेट बन जाएगा मेरा। उसको दबाने के लिए 1.5 महीने आपने अपनी जबान नीचे बंद करके रखी, और 1.5 महीने बाद धीरे से डाल दिया न्यूज में कि देखो ये तो हो गया, इसमें बहुत सारी हम री एग्जाम करा रहे हैं, ये तो लीक थोड़ी है। तो ये जांच तो आप कराओगे नहीं, और पेपर लीक है ये आप कबूलोगे नहीं, और इसका एविडेंस पे कोई हाथ पैर मारेगा नहीं। ग्रामेटिकल एरर, टाइपो जो आप बोल रहे हो वो तो सोशियोलॉजी और इंग्लिश के अलावा पॉलिटिकल साइंस के पेपर में था, और भी बहुत सारे पेपर में था, सारा क्यों नहीं कैंसिल किया? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक पेपर में आपके ऊपर आवाज लगी है, ग्रामेटिकल एरर भी था, और वो बहुत सारे अलग पेपर में देखा गया है, लेकिन उस पेपर के लिए आपने कैंसिल नहीं किया, ये 3 के लिए कर दिया। अब ये सारी चीजों के लिए जब आप इन 3 स्टूडेंट्स को फिर से बोलते हो कि पढ़ो, पढ़ के पेपर दो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्या वो रह जाएगा? मैं 2024 जून में पेपर दिया था। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम कई सालों से ऑनलाइन कराता है, कंप्यूटर बेस्ड कराता है। 2024 जून में इनका पता नहीं क्या मन किया, इन्होंने बोला हम लोग ऑफलाइन पेन पेपर मोड पे कराएंगे। ये रीजन देते हो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं दे पाते हैं, और उन्होंने एग्जाम कराया, उसके अगले दिन ही पेपर लीक। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। फिर 1.5 महीने तक कुछ नहीं, 1.5 महीने बाद फिर उसके बाद जाकर के अगस्त में फिर से एग्जाम की डेट वेट आई, फिर एग्जाम कराया, फिर 1.5 महीने तक समय लगाया रिजल्ट का, अक्टूबर में जाकर के रिजल्ट मिला। इस दौरान जो मेरे को अंदर से लग रहा था, उस घर में एक मिडिल क्लास परिवार से हम लोग जो आते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो घर पे मास्टर्स करने के बाद उसके अंदर से ये चीजें निकलती है कि भाई अब कैसे यार घर में खाली बैठे, कुछ करना है। वो कुछ करने के लिए आप मौका ही नहीं देते हो, आप हमारा मौका छीन लेते हो, और ये सारी चीजें फिर आप दबाते हो, फिर आप सच्चाई आगे नहीं आने देते हो। तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे और अभी जो आप आगे करा रहे हो उस पर क्यों ना सवाल हो? क्यों ना ये 15 दिन के लिए आपको बोले 15 दिन में जाकर के पढ़ करके दो? 1.5 महीने से आपने एक रिजल्ट नहीं निकाला, उन बच्चों के साथ जो क्या बीत रही थी। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, वो सोच रहे होंगे कि हाँ भाई मैं तो इस बार निकाल रहा हूं, वो छोड़ दिए होंगे, वो और भी चीजें कर रहे होंगे। अब आप उनको फिर से भेज रहे हो उस चीज में जाकर के पढ़ो। वो भी पेपर 1 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन में आगे जाके काम नहीं आएंगी। मैंने पेपर 1 दिया है, मुझे पता है, मैं एज अ मेंटर बताता हूं लोगों को, तो मुझे पता है कि पेपर 1 में सारी चीजें आपके रिसर्च में काम नहीं आती है। क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि इंडियन स्टूडेंट आपके लिए अब कुछ नहीं है। एक सिंपल सी बात कहूंगा, ले आओ एक छोटा सा गोली, खिला करके इन सभी बच्चों को मार डालो, क्योंकि इनके फ्यूचर के साथ आप जो खेल रहे हो, इनकी जिंदगी के साथ आप जो खेल रहे हो, जो ट्रॉमा आप दे रहे हो ना, इसका इलाज नहीं दे पाओगे आप कभी। आप री एग्जाम करा करके और ये सारी चीजें और वाहवाही लूट करके बहुत शांति से बैठ जाओगे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देगा। एनटीए का कोई भी छोटा नोटिस आता है, नीचे साइन होता है, ऊपर लेटर हेड होता है। इस नोटिस में कुछ नहीं है। इस किसकी साइन है? ये मान लो किसका साइन है, ये बताइए। इस नोटिस में कुछ भी नहीं है। ये जो नोटिस निकला है इसमें नीचे किसका साइन है बताइए? किसको जिम्मेदार माने? किसी को नहीं मान सकते। हमारा जान जो है ना बहुत सस्ता है, तो हमको आप मारिए। इतने दिन से स्टूडेंट आवाज निकाल रहे हैं, इस भीड़ में आपने चुप्पी साध ली, क्योंकि अगर इसी भीड़ में आप ये निकालते तो आपको और कूटा जाता, आपको बताया जाता कि आप कितना गलत हैं। लेकिन आपको फिर उन बच्चों के साथ खेलना है जो इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स के बच्चे हैं, वो फिर से पढ़ेंगे। उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको पढ़ना है, और उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना। वो ये थोड़ी कर सकते हैं कि छोड़ छाड़ के चले जाएं, सब नहीं जा सकते भाई, सबके पास नहीं होता है। लेकिन उनकी जिंदगी के साथ खेलना आपको बहुत आराम से आता है, और आज से नहीं खेल रहे हैं आप। अंडर ग्रेड से लेकर के पीजी से लेकर के पीएचडी तक के सभी एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें आपने इन बच्चों के साथ नहीं खेला है। हर लेवल पे खेला है, हर लेवल पे इन बच्चों के दिमाग के साथ, इनके जिंदगी के साथ एनटीए खेल रहा है। और आज भी एनटीए एज अ बॉडी एग्जिस्ट करेगा, कल भी करेगा, इस पे कोई सवाल नहीं हो पाएगा। और ये बच्चे जो अभी धरने पे बैठे हैं, इनको दिमागी नक्सल, आंदोलन जीवी और जो मन में आए वो बोल दीजिएगा, क्योंकि इनकी जान जो है ना बहुत मामूली है।